चीन ने भी इस चीज को पूरी तरह से मान लिया है कि अब भारत 1962 वाला भारत नहीं है। अब का भारत घर में घुस के मारता है। चीन की जो नेशनल मीडिया है वो भी इस चीज को कवर कर रही है। वो लोग खुद कह रहे हैं कि हम लोग भारत पे युद्ध तो थोप सकते हैं लेकिन युद्ध को जीत नहीं सकते हैं। और ये स्टेटमेंट चीन के थिंक टैंक के द्वारा दिया गया है, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ। चाइनीज एकेडमिक ऑफ सोशल साइंस के द्वारा ये कहा गया है। उसने अपने वेबसाइट पर भी पब्लिश किया है, आप वहाँ पर भी जाकर के चेक कर सकते हो। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ जंग करना ये बुद्धिमत्ता का समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम भारत के साथ वॉर करते हैं तो भारत को कम नुकसान होगा, उल्टा हम ही लोग को ज्यादा नुकसान होगा और हम लोग वॉर को भी नहीं जीत पाएंगे। हम लोग अगर भारत के साथ वॉर करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही घाटे का सौदा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चीन ऐसा क्यों बोल रहा है। आखिर 10 सालों में भारत ने ऐसा क्या कर लिया कि चीन को लग रहा है कि हम भारत के साथ वॉर नहीं जीत पाएंगे, जबकि चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री है अमेरिका के बाद, और उसको लग रहा है कि हम भारत के साथ वॉर नहीं जीत पाएंगे, उल्टा हमें ही नुकसान होगा। आखिर किस बेसिस पे चाइना ऐसा बोल रहा है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। स्वागत है आपका वीएस मोटिवेशन के कोई वीडियो में, मैं विकास। गाइस, चाइना का एक थिंक टैंक है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल स्ट्रेटेजी, जिसे कि चाइनीज एकेडमिक ऑफ सोशल साइंस भी कहते हैं। इनके द्वारा अपने वेबसाइट पर रिपोर्ट जारी किया गया है। उनका कहना है कि इस समय भारत अपने इतिहास के सबसे मजबूत स्थिति में खड़ा है। भारत लगातार अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। अगर भारत ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा। अब सवाल आता है कि चीन ऐसा बोल क्यों रहा है। देखिए, इसके पीछे कई रीजन है। जो सबसे बड़ा रीजन है मैं उसको बता रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले चाइना का जो सरकारी मीडिया है GTRI के अंदर एक रिपोर्ट जारी किया गया भारत के साथ ट्रेड पार्टनर को लेकर के, जिसमें ये देखा गया कि भारत और चाइना का जो व्यापार है वो अमेरिका के रिकॉर्ड को पीछे कर चुका है और 118.4 अरब डॉलर पहुंच चुका है। यानी कि पिछले साल 2023-24 में भारत और चीन के बीच में सबसे ज्यादा व्यापार हुआ है, जबकि आज से 2-3 साल पहले भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका हुआ करता था, लेकिन अब फिर से चाइना बन चुका है। अब आप बोलेंगे कि इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होगा। ये जो 118 बिलियन डॉलर का व्यापार है ये बायलैटरल ट्रेड है। इसमें हमने चाइना से करीबन 101 बिलियन डॉलर का सिर्फ इम्पोर्ट किया है और करीब 16.5-17 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। इसका मतलब ये कि हम बहुत ही कम मात्रा में चाइना को चीजों को बेच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को इम्पोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में चाइना का ये रिपोर्ट साफ बोल रहा है कि भारत और चाइना के बीच में अगर वॉर स्टार्ट होता है तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। भारत हमारा एक बहुत बड़ा पार्टनर है, करीब 100 बिलियन डॉलर हमें भारत से मिल रहा है। अगर भारत के साथ वॉर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम इस 100 बिलियन डॉलर के व्यापार को खो देंगे। ये जो पैसा हमारे घर में आ रहा है 100 बिलियन डॉलर, वो आना बंद हो जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है कि कोई भी दुकानदार नहीं चाहेगा कि उसका एक बहुत बड़ा ग्राहक उसके हाथों से खो जाए। तो सबसे पहले डर तो चाइना को ये है कि हम भारत पे अगर अटैक करते हैं तो हमारा ट्रेड खत्म हो जाएगा और हमें करीबन 100 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। इसके अलावा चाइना के पास एक और डर है कि हम अपने एक बड़े ग्राहक को तो खोएंगे ही खोएंगे, लेकिन भारत के साथ अगर हम युद्ध छेड़ भी देते हैं तो हम भारत से युद्ध जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों में भारत काफी आगे ग्रो कर चुका है। दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी से घट करके दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। इसके अलावा चाइना के इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अपने बॉर्डर वाले इलाके में काफी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर रहा है। चाइना के बॉर्डर के पास LAC में जो 90 से ज्यादा छोटी छोटी चोटियां हैं, पहाड़ हैं, वहाँ पर हम लोग 3000 करोड़ रुपया खर्च करके वहाँ पर हम लोग 90 प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं। उन सारे चोटियों को घेर रहे हैं ताकि वॉर के टाइम में इन चोटियों का हम आसानी से यूज कर पाएंगे दुश्मन को देखने के लिए। इसके अलावा ये भी आर्टिकल सामने आ रहा है कि हम लोगों ने चाइनीज बॉर्डर के पास जो हाईवे है उसको बिल्डअप करने के लिए करीबन 16,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो वहाँ पर टनल वगैरह बना रहे हैं बॉर्डर कनेक्टिविटी को अच्छी करने के लिए, जैसे कि सीला टनल, वो भी बनकर के तैयार हो गया है। ये ऑल वेदर टनल है। ये सारी बातें चाइना बता रहा है। चाइना के द्वारा ये भी कहा गया कि भारत लगातार अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग करते जा रहा है, LAC के नजदीक बढ़ाते जा रहा है। यानी कि चाइना क्लियर समझ चुका है कि भारत को आमने सामने से नहीं हराया जा सकता है। इसके अलावा थिंक टैंक ये भी बोल रहा है कि पूरे दुनिया में डिफेंस सेक्टर में पैसा खर्च करने के मामले में अमेरिका, चीन और रूस हैं, इन्हीं का दबदबा है। लेकिन जो चौथा कंट्री है वो भारत बन चुका है। भारत ने पिछले साल अपने डिफेंस सेक्टर के लिए करीबन 8,140 करोड़ डॉलर खर्च किया है, नॉट रुपीज, डॉलर में। मतलब साफ है कि डिफेंस के मामले में दुनिया में इन तीनों कंट्री के बाद भारत का नंबर आता है, अमेरिका, चीन, रूस, इसके बाद हम ही आते हैं। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के भारत के थिंक टैंक का कहना है कि भारत के साथ वॉर करना ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में क्लियर कहा है कि भारत और चाइना के बीच में अगर वॉर होता है तो हमारी हाल रसिया यूक्रेन वॉर जैसी हो जाएगी, जो खत्म ही नहीं होगी। टाइम बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा और दोनों देश की ग्रोथ रुक जाएगी। न भारत हार मारने वाला है और न ही चाइना हार मारेगा। हालांकि चाइना डिफेंस के मामले में भारत से आगे है, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन को मदद मिल रही है, अगर चाइना और भारत के बीच में वॉर होता है तो भारत को भी मदद मिलेगी। इसमें अमेरिका भी साथ दे सकता है, रूस भी साथ दे सकता है
है। इसके अलावा इजराइल के जैसे कई छोटे मोटे कंट्री है जो चाइना का काउंटर करना चाहते हैं, जैसे कि फिलीपींस वगैरह है, वो सब भी भारत का साथ देंगे। तो आई थिंक कि गाइस आपको भी ये चीज जानकर के अच्छा लगा होगा कि चाइना भारत को कमजोर नहीं समझ रहा है। चाइना को पता है कि भारत क्या कर सकता है, कैसे उनको नुकसान हो सकता है और कैसे भारत 1962 वाला भारत नहीं है कि अक्साई चाइना के रूप में और भी पार्ट हमें दे दे। बाकी आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करें और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।